भागवत गीता. तुम्ही कपडे घ्यायला गेल्यानंतर क्वालिटी बघतात का नाही? क्वालिटी 200ची साडी कशी असती? कशी असती? 1250ची आणि 2500ची क्वालिटी. बरं, वडापाव गाडीवरचा 10 आणि तोच वडापाव 3 स्टारला खाल्ला तर? बरं, गाड्यामध्ये पण मिडल मॉडेल, लोअर मॉडेल आणि तसं तुम्ही ऐकलंय का? थॉट मध्ये पण क्वालिटी असतात आणि त्या थॉटच्या क्वालिटीच्या बेसवर या जगामध्ये धर्म पडलेत, जातही पडल्यात. कशाच्या बेसवर पडल्यात? कशाच्या बेसवर? हा ह्या जातीचा आहे, तो त्या जातीचा आहे, तो छोटा आहे, तो मोठा आहे. नॉट डिपेंड ऑन बॉडी, कॉन्शियसनेस, थॉट पोल्युशन. लाच जन्मात केलेले कर्मफळ भोगण्यासाठी त्याला त्या थॉट प्रोसेस मध्ये जन्माला घातलात. समझ में आ रहा है? तो आप जिन लोगों को भी मिलने वाले हो, वो उनका क्या कर्मफल भोगना इस जन्म में, वो आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो. नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार उनको फल भोगना है. हमारे घर में हम लोग 5-6 लोग हैं, तो हर आदमी का सोल अलग अलग है, सबका बैंक अकाउंट अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है, तो फल अलग अलग हो गए, तो फल भोगते समय परिणाम अलग अलग हो गए. अगर मेरी बीबी बहुत बीमार है तो उसका कर्म का वो फल भोग रही है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, उसका दर्द मुझे भी होगा कि नहीं होगा? मेरा बच्चा ने बहुत गलत कर्म किए पीछे जन्म, और उसके फल ये जन्म में भोगने, तो भोगते समय वो आ गया, अपंग जन्माला आला माझ्या लाइफ मध्ये, फिर जीवन भर उसका परिणाम मेरे लाइफ में होगा कि नहीं होगा? लेकिन मुझे स्पिरिचुअल ज्ञान मिला कि ये क्यों ऐसा है, और मेरे ही पूजे, मैं ही उसका बाप क्यों हूं, मेरे ही घर में क्यों आया है, ये ज्ञान हुआ तो पेन होगा क्या? लेकिन पेन हो रहा है ना लोगों को, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये एक्सेप्ट करना होगा. तो मैं आपको 3 क्वालिटी गीता के बेस के ऊपर आपको समझाऊंगा, चलेगा? तो ए क्वालिटी सत्वगुण, हायर क्वालिटी. नेक्स्ट बी क्वालिटी रासिक गुण, एंड सी क्वालिटी तामसिक गुण. अब देखो, बहुत इंपॉर्टंट सब्जेक्ट बोलने वाला हूं. सिम्पटम्स काय असतात तामसिक गुणाचे, सात्विक गुणाचे? तर तामसिक गुण, सात्विक गुण, ह्या गुणामध्ये तुमचा आहार सात्विक, तामसिक, राजसिक असू शकतो. तुमची बिलीफ, तुमचा विश्वास, आपल्याला फक्त माहिती है निगेटिव्ह आणि, लेकिन नहीं, सात्विक तामसिक. आपका एक्शन वो भी सात्विक राजसिक तामसिक होगा. आर यू गेटिंग मी? सब लोग सुन रहे हो? बहुत बड़ा इंपैक्ट समझने वाला हूं. जीवन में कोई भी दुख आने दो, आप स्टेबल रहोगे. बाहर की परिस्थिति आपकी मनस्थिति को डैमेज कभी नहीं करेगी, अगर ये ज्ञान आपके पास होगा तो. अंडरस्टैंड? तो क्या हमारा फूड ये गुण के हिसाब से होता है. जो कर्म भोगना है उस हिसाब से फूड, उस हिसाब से बिलीफ, उस हिसाब से कर्म, उस हिसाब से दान, उस हिसाब से ज्ञान, उस हिसाब से एसोसिएशन करेक्ट हो जाता है. अंडरस्टैंड? तो सात्व गुण, रजस गुण एंड तमस गुण. एनिमल देखिए, एनिमल, टाइगर देखा है? आणखीन एनिमल अलग अलग होते, कुत्र, सांप और हरिन, ससा, हाथी. इनको देख करके भी आपको गुस्सा है क्या? ये सांप साइला, ओए कितना खतरनाक सांप है, ऐसा देख के हम लोग इंप्रेस हो जाते, फोटो निकालते उसका. शेर को देख करके भी गुस्सा आया, ऐसा देखता है ना, ओए दूर रही थे उससे. क्या बोलते हैं उसको? पप्पी देना, पप्पी देना बोलते हैं ऐसा. दूर रहते हो ना, कभी गुस्सा आया. हरिण बघून कसं वाटतं? छान वाटतं ना. बरं, सशाला बघून तुम्हाला असं वाटतं का अटॅक होईल माझ्यावर? कसं लागतंय फिलिंग त्याला? एकदम त्याचे बघितलं, घेतलं सस हातात कधी? किती फिलिंग भारी असतं, क्विट, लवले असं वाटतं. अरे कुत्र्याची पिल्ला हातात घेतली आपण, मांजराची पिल्ला हातात घेणारे माणसं आहे आपण, सस कधी घेणार आपण? तो ये एनिमल को देखकर किस तरह से फीलिंग होता है? डिफरेंट क्वालिटी की डिफरेंट फीलिंग है. एनिमल सैक्रिफाइस नहीं कर सकते. किस एनिमल को तामसिक गुण में डाला है, किस एनिमल को सात्विक गुण में डाला है, फिक्स है. दे कांट चेंज देयर सेल्फ.
वो खुद को बदला नहीं सकते। ये सब एनिमल इकट्ठे एक जंगल में एक पिंजरे में रह सकते हैं क्या? क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? गुण 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 तो चेक करो, आपके आजू बाजू में भी कोई कोबरा बैठा होगा, इधर कोई टाइगर बैठा होगा, कोई डियर बैठा होगा, हाँ, कोई कुत्ता बैठा होगा। चेक, डोंट, आजू बाजू में मत देखो। टाइगर का काम क्या है? अटैक एंड किल। मान करते हो? उसका काम ही अटॅक करके डिस्ट्रॉय करणे। सश्या का काम गवत खायचं, लपून छपून राहायचं, गपचिप गपचिप राहायचं। कुणी तो कुछ लोग समाज में ऐसे भी मिलेंगे। तो एनिमल एक साथ नहीं रहते, वो फिक्स है। फिर हम लोग जो बिजनेस लोगों के साथ कर रहे हैं, एनिमल के साथ एक टाइम एक ही क्वालिटी होगी, लेकिन हमारी क्वालिटी कर्मों के हिसाब से बदलती रही थी। फिर देखो कितनी बैंड बजती है। किसको किसको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो आपका कॉन्शियस आईक्यू लेवल मैच हुआ है मुझे। कितने लोगों को समझ में आया? आया? क्या बोल रहा हूं? कभी बीबी के अंदर अगर सांप पैदा हो गया तो होता है, कभी कभी झगड़ा होता है कि नहीं घर में, तो आदमी को देखकर है ना दया आनी चाहिए। आजारी क्या कर सकते हो? उसका पिछले जन्म का जो भी कर्म है वो फल भोगने के लिए वो आज उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके एक्शन। पर उसके एक्शन की वजह से मुझे दुख हो रहा है, नहीं, उसके एक्शन की वजह से वो दुख नहीं दे रहा है, वो कुछ देने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने लिया ही नहीं तो मुझे पेन होगा। हर सिचुएशन में मैच होगा कि नहीं होगा ये? तो जब आदमी को दुख भोगना है, तामसिक गुण भोगना है जीवन में, ये सिम्टम्स बताता हूं। जो सात्विक गुण में आदमी है ना, लोगों को माफ करेगा, दया दिखाएगा, लोगों का अच्छा ही सोचेगा, लोगों ने तकलीफ दिया तो भी उसको कुछ नहीं होगा, वो उनको ज्ञान देगा। ये सत्व गुण की निशानी। सिम्टम्स होता है ना, डिसेंट्री लगने के बाद होता है ना, इस तरह से सात्विक गुण का सिम्टम्स है। वो भगवान के लिए बिलीफ रखेगा, उसके थ्रू सब समाज में अच्छा ही फैलेगी, उसको लोग मिलना चाहेंगे। उसका कैरेक्टर, उसका कल्चर, उसका कम्युनिकेशन, उसके हैबिट्स समाज में ऐसे सहारे लाएगी, किसी को दुख नहीं होगा। ये सात्विक गुण का सिम्टम्स है। और ये भगवान के तरफ, परमात्मा का ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, सात्विक गुण का सिम्टम्स। ये देखिए ना, सात्विक गुण कहां से? एक्सेप्ट द, यहां पे एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल मास्टर, एक्सेप्ट द म्हणजे ब्रह्मचारी, गुरु को एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट क्या है? स्टडी वेदा। अशोक सर आज 800 पुस्तक आहेत, गीता तर एवढी एवढीच आहे, ती पण आपल्याला एक पेज वाला कुठे गीता दिली भाऊ? अशोक सर 800 पुस्तक, ज्याची पीएचडी आज 18 पुस्तक आहे, त्याच्या 15व्या पुस्तकापर्यंत गेलेत। लोकांना सुख होण्यासाठी, खुश राहण्यासाठी टीवी, मोबाइल, प्रेम, पत्नी, पोर कोणीतरी पाहिजे ना। अगर आप फिर डिपेंड हो समाज में, अगर वो आपके ट्यूनिंग में मैच होगे तो आपको खुशी मिलेगी, अगर नहीं होगे तो आपका सेटिस्फैक्शन पर्सनल लेवल पे डिपेंड नहीं है, आउटर वर्ल्ड पे डिपेंड है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, अगर वो लड़की किसी और से प्यार करने लगी तो अभी क्या होगा इसका? प्रेम लय खोटा असतं, सब झूठे जमाना, किसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, जिंदगी भर करते बोके की। चले, लेकिन इनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है। तो ये चीज क्यों होता है? एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल मास्टर, स्टडी वेदा। नेक्स्ट क्या है? क्या है वो? नेक्स्ट थर्ड स्टेज क्या है? ऑस्ट्री मीन्स तपस्या। तपस्या, इसको क्या बोलते हैं? तपस्या। आपके पास सब कुछ है, फिर भी वो भोग नहीं कर रहे हो। You have all kind of opportunity, but you are not catching opportunity. That's called तपस्या। उपवास पकड़ते हो क्या नहीं पकड़ते हो? सब कुछ आइटम होने के बाद भी खुद को मरवाते हो क्या नहीं मरवाते हो? लेकिन आज का उपवास बहुत अलग है। खिचड़ी आन, केळ आन, सफरचंद आन, आणि म्हणतात काय उपवास।
तपस्या, त्याग करावा लागतो, त्याला म्हणतात उपवास. शारीरिक नाही, उपवासाच्या दिवशी भगवंताचा अभ्यास, त्यांचा संग करायचा असतो, तेव्हा ते उपवास प्राप्त होतो. वेदामध्ये सांगितलंय वेगळंच, इकडं चाललंय वेगळंच. उपवासाच्या दिवशी भांडणं असतात. असतात का नसतात? कुठं होतो मी? हा, तपस्या, त्याग. आज मी सांगतो ना, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं. लेकिन अपॉर्चुनिटी है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. और किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो क्रिएट करने की कोशिश करके यूज कर रहे. समझ में आ रहा है क्या? किस किस के पीछे भाग रहे हो? नेक्स्ट क्या है? सेंस कंट्रोल. क्या? इंद्रिय कंट्रोल. आपकी जिह्वा कंट्रोल में होनी चाहिए, आपका माइंड कंट्रोल में होना चाहिए, आपका एंगर कंट्रोल में होना चाहिए, आपका स्टमक, आपका जनेंद्रिय कंट्रोल में होना चाहिए. इसको बोलते हैं सेंस कंट्रोलिंग. लेकिन इसका नॉलेज ही नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है. गलत खाएंगे. अगर हमारा संगत, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा खाना पीना तामसिक होगा तो हम लोग सात्विक चीजें कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारे जीवन में ये चीजें आ सकती है? आज की तारीख में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फर्स्ट टाइम ले रहा हुआ 10 साल के करियर में. अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताने जा रहा हूं जो मुझे, क्योंकि वो सामने वाले की तो वैल्यू तो चाहिए समझने के लिए. अगर कोई पीएचडी वाला बंदा है और उसके सामने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, तो उसको समझेगा क्या वो कैसे कराए? तो ये हालात है. नॉट मैटर बॉडी एज, बॉडी वेट, कलर्स, नो मैटर. इंटरनली कॉन्शियसनेस की लेवल क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, आज तक आपने क्या सुना है, क्या स्टोरेज है, उस बेस के ऊपर ही समझ में आएगा. और नेक्स्ट क्या है? फिर स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है. परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, फिर उसका कंफ्यूजन मिलता है. छोटा सा लत. भक्ति मतलब क्या है? जैसे हम बच्चे के ऊपर, बीबी के ऊपर, पति के ऊपर प्यार करने के लिए प्लानिंग करते हैं कि नहीं? एक लड़का लड़के को समय देता है कि नहीं? लाइक दैट डिवोशन मीन्स भगवान के प्रति प्यार डेवलप करना, डिवाइन हायर टेस्ट. अगर हम लोग फील करेंगे तो लोअर टेस्ट भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? अगर आपने, अभी मैं मोबाइल 1.5 लाख का यूज कर रहा हूं, अगर किसी ने मुझे 50,000 का गिफ्ट किया तो यूज करूंगा क्या? करूंगा क्या? अभी बच्चे जब खिलौना खेलते हैं आपके घर में, वो खिलौना आप खेल सकते हो क्या? क्यों? आपके लिए वो खिलौने की वैल्यू 0 है, मानते हो? लेकिन हम बड़े बन गए, लेकिन हमारे खिलौने भी बदल गए. नेम, फेम, ये चाहिए, वो चाहिए, इस खिलौने के साथ खेल रहे. पैसा, अचीवमेंट. लेकिन जो स्पिरिचुअल ज्ञान को जाएगा, ये खिलौने भी उसको छोटे बच्चे से लेके जाएगी. समझ में आ रहा है? तो स्पिरिचुअल ज्ञान के बाद भौतिक जगत की जो भी चीजें आपके लाइफ में उथल पुथल होगी, उसका इंपैक्ट आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला. कितने लोगों को समझ में आया जो बोल रहा हूं? समझ में आया? सत्व गुण का फ्लो मैंने समझा, किस तरह से आदमी कनेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट कौन है? रजस गुण. इसका सिम्टम्स क्या है? पैशन होता है, द्वेष होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है, ईगो होता है. हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, हम लोग मैक्सिमम रजस और तामसिक गुण में मिक्सअप है. सेल्फिशनेस होता है, गुस्सा होता है, रिवेंज की भावना होती है, द्वेष होता है. ये राजसिक गुण के सिम्टम्स है. थॉट प्रोसेस की क्वालिटी, फूड की क्वालिटी पता है, क्लोथ की क्वालिटी पता है, गाड़ी की क्वालिटी पता है, बट हम जो स्कूल में पढ़े वो रट्टा मार के हिस्ट्री के ऊपर हमने लर्निंग किया है और एग्जाम किए. तो ये जो रजस गुण है, ये आदमी को सुख दुख देगा लगातार. सुख दुख, ये शापेश मान आपका दोनों भी चीज आएगा इधर. क्योंकि मुझे कुछ पाना है तो हो सकता है मेरे कुछ पाने के अंदर किसी का दुख होगा कि नहीं होगा. समझ में आ रहा है? अभी तामसिक गुण के सिम्टम्स क्या है? ये आदमी इनएक्शन में होगा, ये आदमी इनएक्शन में होगा, ये आदमी आलसी होगा, निंद्रा करेगा. कि कोई आदमी दुख में होगा ना, ये टालिया बजागा, वाह वाह बरी झालं जिरवली याची, बरी झाली याची कंपनी बंद पडली, बरं झालं याच्या जीवनामध्ये मला वाईट बोलली ना, कुटिले कुटिले, बरं झालं. मतलब किसी दूसरे को दुख में देख के राक्षस जैसा ये कुत्ता तामसिक में.
सोशल मीडिया के अंदर किसी पोस्ट को गलत टॉक, गलत झगड़े, गलत कमेंट करने वाला वो कुत्ता भी राक्षस है और तामसिक गुण में। किसी आदमी के परिणाम के ऊपर हमें कमेंट क्या देना है, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होगा, सात्विक, रासिक, तामसिक। तो आपके आजू बाजू में जितने भी लोग देख रहे हो ना, किसी के दुख भोग रहे हैं, तो वो जो कर्म का फल भोग रहा है उसके अंदर हम लोग बहुत एंटरटेन करेंगे तो इनडायरेक्टली हमारा कर्म हो जाता है। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं ना, सात्विक लोग, किसी को थैंक यू भी नहीं बोलते भगवान का नाम लेते मिलते समय। क्लियर? तो इसका रीजन क्या है? और कभी कभी हम लोग तामसिक गुण में जो भी लोग हैं उनका आहार, उनका इंफॉर्मेशन सब गंदा होगा। और जब बुरे कर्म के, बहुत बुरे कर्म के फल भोगने हैं ना, तो आदमी का कौन सा गुण ओपन होगा? मंत्रा के माइंड में वो थॉट आया कि नहीं आया। इस तरह से भगवान ज्ञान, स्मृति और विस्मृति हमारे माइंड में क्रिएट करता है कर्मों के हिसाब से। बिकॉज उनके पास पूरा अकाउंटेबिलिटी है, पूरा एक थॉट देना बर्बाद। धीरू भाई अंबानी ने बड़ा एम्पायर किया, वो एम्पायर इक्वली अनिल और मुकेश में बांटा कि नहीं बांटा? मुकेश कहां पे? मुकेश कहां पे? अनिल? Who is responsible? Only thought is responsible. Result come from action, action come from thoughts, thoughts come from information, and information depend on karma or beat, previous janam thoughts. We are in prison, we are not independent. हम लोग जेल में है, we are not independent. मन का राजा नहीं है। मन के अंदर कौन से थॉट लाना है वो भी परमात्मा हमें कंट्रोल करता है। We are not full independent, we are limited independent. Understand? हम बोलते ना मनात राजा आहे, मी काय करायचं ते करीन. अरे झक मारे, हा तुझ्या मनात एक किडाकांडी विचार आणून दे, वाट लागायला वेळ लागणार नाही तुझी. एक विचाराला मर्डर केलं, जेलमध्ये फाशीला केलं नहीं, एक थॉट जिंदगी को बर्बाद करता है. इस वजह से बड़े बड़े लोग मार्केट में देखो आप, टॉप लेवल पे लोग हैं, एक थॉट के वजह से वो बर्बाद हो गए कि नहीं हो गए. कितने लोगों को पता है सचमुच होता है सर, ऐसा ही होता है. और जब कभी आप कुछ अच्छा करने का सोचेंगे ना, जिनको भी अच्छा करना है ऐसे अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं. और एक चीज, जब आप कुछ बुरा करना सोचोगे ना, तो जिनको बुरा करना है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं. तो आपके हाथ डिपेंड में, भगवान ने सब फ्रीडम दिया आहे. जी झकमारी करायची ती कर, पण नंतर रिॲक्शनचा पण सामना कर. यू हॅव फुल राइट्स ऑफ योर एक्शंस, बट फ्रूट्स इन नॉट योर कंट्रोल. उसका फल तुम्हारे कर्म में कंट्रोल में नहीं है, वो प्रकृति नेचर क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए. तो क्या होगा, जो तामसिक गुण है उसके अंदर वासना है, द्वेष है, वो इग्नोर करेगा. मतलब अच्छी चीजों को इग्नोर करेगा. ये बिलीव, ये कौन शास्त्र बिस्त्र बुद्ध जीसस अल्लाह कृष्ण, हे सगळं जाति धर्म में, ये इग्नोर करेगा इस चीज को. दुबई में जाओगे, रूल को इग्नोर करोगे तो क्या होगा, सिग्नल तोड़ोगे, क्या होगा, क्योंकि इसका ज्ञान है. तो जो भी तामसिक लोग गुण है ना, उनको भगवान के ऊपर बिलीव नहीं होगा. कटला भगवान दाऊद बग ते दारू बिरू क्वार्टर मारते. अरे उनके पास जो भी चीज आज है, बुरे कर्म करते करते भी उनके पास वो चीज है ना, इसका रीजन उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म है, इसलिए वो भोग रहे. उनको देख के तू इंस्पायर मत हो जा, उनको देख के तू मोटिवेट मत हो जा, क्योंकि गरीबी के बाद आमिरी के बाद तो उनके आमिरी देख के तू ऐसी काशी मत कर और तू गरीबी में जाएगा. कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, आता मी तुम्हाला तुमचे इंडिपेंडेंट करून टाकले. चलो नेक्स्ट जाते. हाँ, ये सगळ्यात लोअर लेवलची क्वालिटी, ये सबसे लोअर लेवल की क्वालिटी, ये मिडल लेवल. और कभी हमारे गुण में फिक्स नहीं है. गाड़ी का गियर जब फर्स्ट डालोगे तो थोड़ा सा 20% सेकंड चलेगा क्या उसके अंदर, 30% थर्ड चलेगा क्या, फर्स्ट थर्ड एक साथ डाल सकते हो. लेकिन भगवान के सिस्टम में ऐसी गाड़ी है बॉस, भगवान के सिस्टम में ऐसी गाड़ी, वो क्या करेगा, 80% तामसिक
गियर डालेगा, 15% रास्तिक डालेगा और 5% सात्विक डालेगा, तो 85% बहुत गुस्सा, जलशी, द्वेष. अरे फिर चला मी मेजे ले करतोय 15% और शांती. हा राव खरंच चुकतंय माझ्याकडून काही, पण नाही मला त्रास दिलाय मी देणारच. समझ में? तीनों भी एक साथ गियर चलते. फिर ये गियर किसके कंट्रोल में? कर्मों के हिसाब से कंट्रोल होते. समझ में आ रहा है? होंगे कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रेजेंट सिचुएशन? बाप, आई, बाप, कंपनी का अशोक सर? यू मानते हो? ग्रेट. चलो नेक्स्ट. कृष्ण भगवान कुणा कोणाला बाबा वाटले? कुणा कोणाला बाबा वाटले? मग त्यांचे फॉलोअर कोणी बाबा नाही आहेत, लक्षात ठेवा. ते राजे आहेत, सगळ्यात जिरवतात. समज ना? तुझे चुकीचा गैरसमज आहे की देवाचे लोक लय शांत असतात. नाही, ते सत्व गुणात असतात, पण ते एक विचारामध्ये तामसिक गुणाचे बँड वाजवू शकतात. समज माया? त्याच्यामुळं तुम्हाला ह्या कॉन्शियसनेस मध्ये येणं लय गरजेचं आहे.